Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 30 दिसंबर 2022 के लिए है, यानी कि फ्राइडे के दिन के लिए है। तो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आज जो हम एनर्जी चेक करेंगे, जो गाइडेंस निकालेंगे, वो डिफरेंट ज़ोडिक साइन के लिए मैं निकालूंगी, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज्ड हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। आइए जानते हैं। तो यहाँ पर पेज ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी कि आप खुद को दूसरों को समझा नहीं पाएंगे। आपके कुछ प्लान्स में डिले होंगे या प्लान आपको चेंज करना पड़ेगा। आपके सामने किसी चीज़ की सच्चाई आएगी। आप बात किसी डायरेक्शन में करेंगे, लोग समझेंगे किसी और डायरेक्शन में। इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी आपके अराउंड बनी रहेगी। आपको कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन कल के दिन पर नहीं लेना है। आप कल अगर अपने वर्क प्लेस पर कोई डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं तो याद रखिएगा कि बहुत ठंडे दिमाग से आप डिसीजन लीजिएगा। एंड सेम अप्लाइज फॉर योर लव लाइफ ऑल्सो। अपनी लव लाइफ में अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो लॉजिकली आपको लेना होगा। आपके साथ जो भी पर्सन डील कर रहा है वो बहुत ऑनेस्टली डील कर रहा है, तो इसलिए किसी पर्सन के ऊपर शक करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आपका ही मिसकम्युनिकेशन लोगों के साथ बना रहेगा। कल अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कल के दिन पर तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ में किसी की एडवाइस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और कल जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं आपको किसी की गाइडेंस ज़रूर सीख करनी चाहिए। तो ये था एरीज वालों के लिए। आइए अब जानते हैं टॉरस पीपल कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। वृषभ राशि वाले लोगों के लिए कल का दिन किस तरह का रहने वाला है। देखिए, कल आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होगा, एक साथ ही चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा इनडिसीजन की एनर्जीज में रहेंगे। आपको डिसीजन बनाने की अपनी लाइफ में ज़रूरत होगी, तो इसलिए अपनी लाइफ को लेकर थोड़ी सी अप्रोच सीरियस रखिएगा। दो चीज़ों में से किस चीज़ को चूज करना है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो किसी की एडवाइस ले लीजिएगा। कल आपकी हेल्थ ज़्यादा खराब हो सकती है, हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा फोकस बनाइएगा, ठीक है। अपनी लव लाइफ में भी कल आप कंफ्यूजन में रहेंगे। फाइनेंशियल मैटर्स में भी आपके पास दो चॉइसेस होंगी, किस चॉइस को ऑप्ट करना है ये चीज़ आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगी। इस चीज़ को अगर कल अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कल डिसीजन मेकिंग आप फाइनेंसेस की टर्म्स में अवॉइड कीजिएगा। कल आपको मनी बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करनी है। अगर आप कहीं पर मनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे नुकसान आपका होगा और आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये नुकसान का कारण क्या बना है फ्यूचर में, लेकिन आपका कल का डिसीजन गलत हो सकता है इस रिगार्ड में, ओके। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं कल कंफ्यूजन थोड़ी सी बनी रहेगी वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। इसलिए आप अपना फोकस रखिएगा पढ़ाई पर। कल आपको पढ़ाई के रिगार्ड में या कोई एग्जाम के रिगार्ड में कोई भी डिसीजन नहीं बनाना है, ओके। तो अब देखते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। कल आपकी लाइफ के अंदर चीज़ें बहुत स्पीड से होनी शुरू हो जाएंगी, आपको बहुत कंटेंटमेंट महसूस होगी। अगर आपका कल कोई ड्रीम पूरा होता है तो डिवाइन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा, ठीक है। कल आपको किसी चीज़ के बारे में एनलाइटनमेंट भी होगी। आपकी लाइफ के अंदर कौन सी चीज़ें किस तरह से चल रही हैं, उन चीज़ों के बीच में आप कनेक्शन को समझ पाएंगे। कल आप अपनी लव लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे। अगर लव लाइफ में कोई डिले हो रही है, पोस्टपोनमेंट हो रही है, तो वो नहीं होगी, वो हट जाएगी। अगर आप अपने बिजनेस में, अपने करियर में, फाइनेंसेस में कोई डिले, पोस्टपोनमेंट एक्सपीरियंस कर रहे थे, जॉब नहीं मिल पा रही थी, तो कल जॉब मिलने के चांसेस आपके लिए बहुत हाई नज़र आ रहे हैं। आपकी हेल्थ में कल इंप्रूवमेंट होगी। हेल्थ को लेकर कल कोई भी इश्यूज आपको नहीं रहने वाले हैं।
एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो कल के दिन पर आप इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कल आप देखिएगा आपका नजरिया आपकी पढ़ाई को लेकर चेंज जरूर होगा, कोई पर्सन आपको गाइडेंस जरूर देने वाला है। तो ये था जेमिनाई आप लोगों के लिए। आइए देखते हैं कैंसर पीपल, कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। कर्क राशि वाले लोगों के लिए कल आप अपने आसपास वाले लोगों से थोड़ा सावधान रहिएगा। आपके आसपास ही कोई ऐसा अपना है जो आपको बैकस्टैप कर सकता है। हर कोई आपके बारे में क्या बात कर रहा है, इस बारे में आपको ध्यान रखना होगा। आपकी कल की बनाई हुई कोई गलत चॉइस आपको फ्यूचर में बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है, इसलिए कल किसी के ऊपर भी आंख बंद करके यकीन नहीं करना है। अपने लव लाइफ के अंदर भी आप एक्सपीरियंस करेंगे कि अगर आपने कल किसी के ऊपर या अपने पार्टनर के ऊपर किसी तरीके से फेथ किया, कॉमन फ्रेंड के ऊपर किसी तरह से फेथ किया, तो नुकसान आपका ही होगा। आपके फाइनेंसेस को लेकर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी डिसीजन आप बनाना चाहते हैं, खुद से डिसीजंस बनाइएगा, किसी और के ऊपर रिलाई करने की कोशिश मत कीजिएगा, बिकॉज कोई अपना बनकर आपको बैकस्टैप कर सकता है। कल आपकी हेल्थ कुछ खास अच्छी नहीं रहेगी। उसका रीज़न ये है कि लोगों के बदलते रंग आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। कल अगर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की बात है तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन किसी और के ऊपर रिलाई करके आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अपने बारे में सोचकर, अपनी चीज़ों के बारे में खुद एनालिसिस करके आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कल के दिन पर कर सकते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के नोट्स पर रिलाई मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ मिसिंग हो सकता है। इसलिए कल अपने नोट्स खुद बनाइए, खुद अपने तरीके से पढ़ाई कीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आइए जानते हैं लियो यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। देखिए, रिलीज का कार्ड निकल कर आया है। आपकी लाइफ में कल कोई चीज, कोई सिचुएशन, कोई एक ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन खत्म होने वाली है जिससे आपको रिलैक्स्ड महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा एक साइकिल का चेंज आपके लिए हो रहा है। कल आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है। कल आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, इवन आपकी लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगी। शायद किसी पार्टनर के पीछे पीछे बहुत लंबे टाइम से भाग रहे हैं, उस पार्टनर से आप अपने आप को कल डिटैच करने वाले हैं। ठीक है, शायद पास्ट में आपकी जॉब पर या आपके बिजनेस के स्फेयर में किसी ने आपको बैकस्टैप किया या आपको हर्ट करने की कोशिश की। कल आप उस पर्सन को माफ करने वाले हैं और उस पर्सन को माफ कर दीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएं। ठीक है, कल आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम रहेगी तो जो आपका थर्ड आई चक्र है ना, उसमें वाइब्रेशंस आपको ज्यादा महसूस होंगे, तो ये एनर्जी कल रहने वाली है। और फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट आपको कल के दिन पर नहीं करनी है। पढ़ाई में कल आपका मन लगने वाला है। कोई हो सकता है जो आपकी पढ़ाई को खराब करने की कोशिश करे, बट इस चैलेंज को आप अपने आप ओवरकम कर लेंगे। आइए देखते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर घर के किसी थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस बनी रहेगी। वो पर्सन आपको आपकी क्रिएटिविटी से काम नहीं करने देगा। उस पर्सन का ये मोटिव होगा कि आप उस पर्सन के अकॉर्डिंग चलें। ठीक है, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है। हो सकता है कि कोई ऐसा सपोर्टिव पर्सन भी हो जो आपको आपकी क्रिएटिविटी को बाहर निकालने में मदद करे। अगर ऐसा कोई पर्सन आपको सपोर्ट कर रहा है तो उस पर्सन के साथ आगे की ओर बढ़िएगा, उस पर्सन की बात को सुनिएगा। कल के दिन पर आपकी लव लाइफ के अंदर घर का कोई पर्सन हो सकता है जिसकी इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा हो कि आपका रिलेशनशिप डगमगा सकता है। आपके फाइनेंशियल स्फेयर के अंदर आप अपने घर के किसी पर्सन की कोई सलाह ले सकते हैं। एडवाइस के साथ चलिएगा, उससे आपको फायदा होगा। हेल्थ में इंप्रूवमेंट नजर आ रही है आपके। कल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। बहुत लंबे टर्म से अगर कोई बीमारी से आप परेशान हैं तो उस एनर्जी से आप बाहर निकल जाएंगे। एंड एक और चीज मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगी कि फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट कल के दिन पर नहीं करनी है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपके घर का कोई पर्सन आपको गाइडेंस दे रहा है तो उस पर्सन की बात को जरूर सुनिएगा। तो आइए अब देखते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए क्या है।
कल आप मुझे किसी चीज के पीछे पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे, किसी पर्सन के पीछे, और इस तरह से आप भागने वाले हैं कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान नहीं देंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, कल आपकी हेल्थ इफेक्टेड रहेगी। ठीक है, कल करियर में कोई भी चेंज आपको नहीं करना है, फाइनेंसेस में कोई भी चेंज नहीं करना है। जिस तरह से आपके फाइनेंसेस चल रहे हैं बस उसी तरीके से आगे की ओर बढ़ते जाइएगा। किसी पर्सन को पैसे उधार नहीं देने हैं, ना किसी पर्सन से पैसे उधार लेने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। जब पढ़ाई करेंगे बड़े ध्यान से पढ़ाई कीजिएगा। कल मन तो आपका पढ़ाई में लगता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर मेडिटेट करके बैठेंगे तो डेफिनेटली कुछ अच्छा आप कर पाएंगे अपनी पढ़ाई को लेकर। लव लाइफ के अंदर भी आप पर्सन के पीछे पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं, तो मेंटल डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं आपके साथ बनी रहेगी। तो ये था लिब्रा पीपल आप लोगों के लिए। आइए देखते हैं स्कॉर्पियो पीपल, कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कल का दिन किस तरह का होगा। ऑब्वियसली आप एक वाटर साइन है, तो वाटर का कार्ड ही आपके लिए निकल कर आया है। कल के दिन पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शंस में से आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, आई डोंट थिंक सो आप इस चीज को चूज कर पाएंगे। एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन आपको कल बनाना पड़ सकता है। आप अगर कोई भी डिसीजन बनाएंगे तो पहले रिसर्च कर लीजिएगा, अपने ही एप्रीहेंशन की एनर्जीज में मत रहिएगा। कल के दिन पर लव लाइफ को लेकर आपको कुछ खास क्लैरिटी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि इमोशनल टर्मोइल की एनर्जी में आप ज्यादा रहेंगे। आपके फाइनेंसेस को लेकर, आपके करियर को लेकर ऑप्शंस बहुत सारे होंगे। कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है उसे चूज करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है। कल के दिन पर आपकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है, आपके सिर में दर्द हो सकती है, आपको एंजाइटी इश्यूज कल के दिन पर हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कल आपको फ्यूचर में किसी भी टर्म्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। जब पढ़ाई करने बैठेंगे तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, उसमें अपने इमोशंस को इन्वॉल्व नहीं करना है। इमोशनल होकर पढ़ाई करेंगे तो उस चीज़ का कोई भी फायदा नहीं है। ओके, सो आइए देखते हैं सैजिटेरियस पीपल कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। सैजिटेरियस पीपल फायर साइन आप हैं, आपके लिए भी फायर का ही कार्ड निकल कर आया है। देखें, कल आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लोगों से मैच नहीं होगा, तो इस वजह से लड़ाई झगड़े की एनर्जीज आपके लिए कल बनती हुई नजर आ रही हैं। कुछ ऐसी डिटेल्स आपको मिलेंगी जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करेंगी। दूसरों के साथ मनमुटाव की स्थिति आपकी बनी रहेगी। कल आपका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा सा मुझे नजर आ रहा है। लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ आपकी बिल्कुल भी कंपैटिबिलिटी नहीं होगी। लव लाइफ में आप थोड़े परेशान रहेंगे, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी। फाइनेंसेस की फील्ड में चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलेंगी, लेकिन आप अपने जो थॉट प्रोसेस है वो दूसरे के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करेंगे। इससे लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो अगर आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं सिर्फ बता दीजिए, उस पर्सन को इतना मजबूर मत कीजिएगा कि वो पर्सन आपकी हर एक बात को माने। ठीक है, आपकी हेल्थ को लेकर, हेल्थ में बीपी की कुछ प्रॉब्लम रह सकती है, अदरवाइज हेल्थ ठीक रहेगी आपकी। इतना ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो बीपी में फ्लक्चुएशंस तो होंगी ही। ठीक है, फ्यूचर को लेकर कल कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। पढ़ाई बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, प्रमोशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कल नॉर्मल सा दिन होगा। पढ़ाई करेंगे अच्छी बात है, लेकिन घर वालों से किसी भी तरीके की आर्ग्यूमेंट में एंटर मत कीजिएगा। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें क्लियरली बता दीजिएगा। उनके साथ किसी भी तरीके की कोई चीज़ छुपाने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, तो सैजिटेरियस पीपल आप लोगों के लिए ये एनर्जी थी। तो कैप्रिकॉर्न पीपल आपके लिए देख लेते हैं। कल के दिन पर चीज़ें उस तरह से नहीं होंगी जिस तरह से आप सोच रहे हैं। ठीक है, आपको पॉजिटिविटी सिचुएशन में नज़र नहीं आएंगी। आप पास्ट की चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। आपको ऐसा लगेगा आपने चीज़ों को किसी और डायरेक्शन में करने के बारे में सोचा था, आज का दिन तो वेस्ट ही हो गया, चीज़ें उस डायरेक्शन में तो चल ही नहीं रही हैं। लव लाइफ में थोड़ी एम्प्टीनेस आपको महसूस होगी, आपके पार्टनर की तरफ से उस तरह के रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेंगे। फाइनेंसेस में कुछ ज़्यादा इनकम इनफ्लो होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बस नॉर्मल सा रहेगा। आपके करियर को लेकर कोई खास चैलेंज भी नहीं होगा। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कैप्रिकॉर्न पीपल, कल के दिन को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होंगी, पर दिन उस तरह का नहीं जाने वाला है। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोल्ड के शायद कुछ इश्यूज आपको हो सकते हैं।
आपके फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो फ्यूचर को लेकर आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। फ्यूचर को लेकर अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉस डेफिनेटली होगा। कल फ्यूचर में इन्वेस्ट मत कीजिएगा किसी भी टर्म्स में, ओके। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई का रिजल्ट क्या निकलेगा इसके बारे में सोचकर खुद को परेशान बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर इसी एनर्जीज में रहेंगे कि रिजल्ट क्या आएगा तो कल पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो कैप्रिकॉर्न पीपल थोड़ा सा फोकस से पढ़ाई कीजिएगा। आइए देखते हैं इक्वेरियस पीपल आपके लिए क्या एनर्जी रहने वाली है। वाव, कल के दिन पर आप पहली बात तो क्रॉस रोड की सिचुएशन पर होंगे, लेकिन जो मैंने वाव कहा था उसका रीजन मैं बता देती हूँ आपको। आपकी लव लाइफ में कल कुछ बहुत अच्छा चेंज आने वाला है, ठीक है। एक बैलेंस महसूस होगा आपको आपकी लव लाइफ में। आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन हो सकता है। कल के दिन पर आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है। आपके फाइनेंसेस में भी इनफ्लो ऑफ मनी तो होगा, लेकिन वहाँ पर आप क्रॉस रोड की सिचुएशन में होंगे। आपको किस चीज़ को चूज़ करना है, कौन से पाथ को चूज़ करना है, ये चॉइस कल आपके पास होगी। और बहुत समझदारी से चॉइस बनाइएगा, बिकॉज उससे आपके फ्यूचर में फाइनेंसेस मैटर करेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। हेल्थ इंप्रूव होगी। आप कल फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट है तो आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको करनी है। कल जब आप पढ़ने बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपका फोकस बनेगा पढ़ाई में, क्योंकि आप थोड़ा डे ड्रीमिंग टाइप एनर्जीज में रहेंगे, तो पढ़ाई में उतना आपका मन लगता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। सो आइए बात कर लेते हैं अब हम पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लिए। कल वक्त का एक परिवर्तन आपके लिए होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कल चीजें आपके लिए बहुत पॉजिटिवली चेंज होगी। जो सिचुएशन आपकी लाइफ में स्टक थी वो सिचुएशन आगे की ओर बढ़ने लगेगी और लक आपको फेवर करेगा। तो लव लाइफ के अंदर भी अगर आप किसी सिचुएशन पर अटके हुए थे तो वहां पर आपको पॉजिटिव रिस्पांस देखने के लिए मिलेगा। आपको अपने लक पर किसी भी तरीके का शक करने की ज़रूरत नहीं है। आपके फाइनेंसेस में, आपके करियर के अंदर, आपकी जॉब पर, आपके बिजनेस में आपको हायर अथॉरिटी से कल फेवर मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। कल आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। हेल्थ को लेकर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप बहुत खुश रहेंगे बिकॉज चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चल रही होंगी। फ्यूचर को लेकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट के लिए। अब बात कर लेते हैं आपके पढ़ाई को लेकर। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कल पढ़ाई को लेकर आपका जो तरीका है पढ़ाई का या जो आपके प्लानिंग्स हैं पढ़ाई को लेकर वो कुछ चेंज होंगी। शायद आपको कोई नया गाइड मिले जो आपको अलग दिशा में कोई रास्ता दिखाए, अलग दिशा की ओर ले जाए। उस तरह का कोई गाइड आपको कल मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये थी सभी ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग। अब कल का दिन है फ्राइडे का दिन, तो फटाफट नोटबुक उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए और उपाय नोट कीजिए। देखिए, कल के दिन पर आपको व्हाइट रंग की चीजों का दान करना है। आप चावल का दान कर सकते हैं, आप चीनी का दान कर सकते हैं, आप कल के दिन पर व्हाइट कपड़े का दान कर सकते हैं, आटे का दान कर सकते हैं। इससे दान करने से आपके जो भी शुक्र ग्रह हैं आपकी कुंडली में जिस भी पोजीशन पर बैठे हैं, अगर वीक है तो बूस्ट हो जाएंगे। अगर नकारात्मक इफेक्ट आ रहा है आपको तो वो इफेक्ट सकारात्मक हो जाएगा, ठीक है। जो शुक्र ग्रह हैं वो हमारे जीवन में लग्जरी का कारक है। जिनका शुक्र ग्रह कमजोर होते हैं वो लोग पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन सुख नहीं भोग पाते हैं। तो इसलिए कल के दिन पर शुक्र ग्रह के लिए जो भी मैं उपाय बता रही हूँ वो जरूर कीजिएगा। आप कल के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना आपको नहीं भूलना है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने पर्सन को एक बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट देना है। अगर लीगली कमिटेड हैं तब भी आप गिफ्ट दीजिए। गिफ्ट महंगा हो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, गिफ्ट बस इतना अच्छा होना चाहिए कि आपके पर्सन के फेस पर एक अच्छी सी स्माइल आ जाए। उससे भी आप देखिएगा कि शुक्र ग्रह में बूस्टिंग मिलती है आपको और आपके घर में लग्जरीज आनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप मैरिड वुमेन हैं तो कल के दिन पर अपने घर में जब आप घूम रही हैं तो नंगे पांव मत घूमिएगा और पायल जरूर डाल लिएगा। अगर आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो कल के दिन पर आप माता महागौरी के मंदिर जाइए, माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, माँ के लिए नारियल लेकर जाइए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि वो आप
पर आपके पार्टनर के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बरसाएं और आप जिस तरह की अपनी मैरिड लाइफ चाहते हैं, अपनी लव लाइफ चाहते हैं, आपकी लाइफ उस तरह की हो जाए। माँ अपना आशीर्वाद, अपना प्यार आपके ऊपर ज़रूर बरसाएंगी, आपके पार्टनर के ऊपर ज़रूर बरसाएंगी। कल के दिन पर किसी भी खट्टी चीज़ का सेवन मत कीजिएगा, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। खट्टी चीज़ के सेवन करने से शुक्र ग्रह कमज़ोर होते हैं। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।